प्रॉपर्टी बाजार में तेजी के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसका रियल एस्टेट सेक्टर पर व्यापक असर पड़ेगा। शीर्ष न्यायालय के ताजा फैसले ने लैंड और प्रॉपर्टी डील में पार्टनरशिप फर्म के जरिए हो रही टैक्स चोरी पर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल दशकों से पार्टनरशिप फर्म के जरिए करोड़ों रुपए के लैंड पार्सल, प्रॉपर्टी और रीडेवलपमेंट राइट बिना टैक्स भरे बदले जा रहे थे। न्यायालय ने इस तरह के लेन देन को टैक्स के दायरे में लाने का काम किया है। आइए जानते हैं कैसे हो रही थी टैक्स चोरी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक कैसे लगाई। भारत में बड़ी लैंड डील या प्रॉपर्टी डील आमतौर पर पार्टनरशिप फर्मों के जरिए की जाती है, जिसमें 2-3 पार्टनर मिलकर बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग बनाते थे। बाजार कीमतों के आधार पर इन प्रॉपर्टी पर रीवैल्यूएशन किया जाता था। फिर रीवैल्यूएशन के आधार पर फर्म में नया पार्टनर लिया जाता था। वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता था और वैल्यू से मिलने वाला मुनाफा बाकी पार्टनर्स में बंट जाता था। यहाँ प्रॉपर्टी ना तो बेची गई, ना खरीदी गई और ना ही ट्रांसफर हुई, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया टैक्स के दायरे से बाहर रहती थी। इस तरह से पार्टनर्स को ना तो स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती थी और ना ही कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। ऐसी डील में जिस पार्टनरशिप फर्म के जरिए पूंजी आई और निकाली गई, उस पर नए पार्टनर का कंट्रोल हो जाता है, जबकि सामान्य स्थिति में प्रॉपर्टी खरीदने वाले को स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है और बेचने वाले को कैपिटल गेन टैक्स। अब बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिससे इस तरह की टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इस तरह से भी अगर प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन होता है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी बढ़ी हुई कीमत टैक्स के दायरे में आएगी। इस तरह के मामलों में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। रीवैल्यूएशन के बाद फर्म को कर देनदारी का सामना करना पड़ेगा, यानी फर्म के पुराने मालिक प्रॉपर्टी के असल मालिक या विक्रेता नए पार्टनर यानी कि खरीदार की ओर से लगाए गए पैसों को निकालते समय टैक्स से नहीं बच सकते हैं। रियल एस्टेट फर्म होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पार्टनरशिप फर्म के जरिए हो रही इस तरह की प्रॉपर्टी डील्स को टैक्स के दायरे में लाने का काम किया है। इस तरह के कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। पार्टनरशिप फर्म को इससे बचने के तरीके ढूंढने के बजाय टैक्स भरना चाहिए, जिससे सरकार का कैपिटल गेन टैक्स से रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मिश्रा बताते हैं कि शीर्ष अदालत ने कैपिटल गेन टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि कुछ और लूपहोल्स हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस तरह के मामलों को ट्रांसफर माना जाना चाहिए और इस पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लगना चाहिए।